बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना और हर तरफ इबादत ही इबादत, रोज़ा, नमाज, तरावी, सहरी, इफ्तारी। घरों में बड़ा ही प्यारा माहौल होता है। जिन घरों में सब लोग रोज़े से होते हैं उन घरों की तो बात ही क्या होती है कि रमज़ान का जो एक मुबारक महीना होता है ना, असल में उन्हीं लोगों को फ़ील होता है। और जिनके यहाँ रोज़े नहीं रखे जाते, अल्लाह की पनाह। तो खैर, मेरा टॉपिक आज ये नहीं है। आज मेरा टॉपिक है कि हम रोज़ा रखते हैं, माशाल्लाह से इबादतें करते हैं, लेकिन एक चीज़ को मिस कर देते हैं, और वो होता है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। अब किस तरह से अप्रिशिएट करना, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या होता है कि देखिए, घर में हर कोई जो होता है वो काम करता है, हर कोई एक दूसरे की जो है वो हेल्प करता है, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे हम सबसे पहले घर में जो वाइफ होती हैं, अम्मी होती हैं, यानी जो घर का कामकाज देखती हैं, उनको जो है वो हम अप्रिसिएट नहीं करते हैं। वो देखें, घर के कामकाज देखती हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, वो सारे जो है वो औरतों को अकेले ही काम देखने होते हैं। झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, खाना पीना, बच्चों की देखभाल, बच्चों को नहलाना धुलाना, यानी सारा काम उनको देखना होता है। और साथ साथ रोजे से है। और सबसे अहम काम सहरी इफ्तारी बनाना, यानी सहरी में जो है वो सारे घर वालों के उठने से पहले वक्त पर उठ के सहरी तैयार करना, और इफ्तारी में जो है वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है वो किचन में, गर्मी में। और अभी तो खैर कुछ नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है वो रोज़े थोड़े से मौसम इतना गर्म नहीं है। इससे 1-2 साल पहले आप ज़रा तसव्वुर करें किस कदर गर्मी होती थी। और फिर भी अभी भी मौसम उतना ठंडा नहीं है। किचन में कम काम करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो अम्मी जान वो काम करती हैं, या आपकी वाइफ है वो काम करती हैं, या बहनें जो है वो ये काम करती हैं, तो बहुत ये हार्ड वर्क होता है। गैस के सामने खड़ा होना, घंटों जो है वो पकाना, फरमाइशें भी होती हैं साथ ही साथ। तो इस चीज़ को हमारे अंदर क्या होता है, हमारी अप्रिसिएशन की हमारी आदत नहीं होती है। उसमें हमारी क्या आदत होती है, कमी निकालना। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी है तो उसको फ़ौरन बताना, लेकिन अच्छी बनी है तो उसको नहीं बताना। तो ये बहुत गलत है। देखें, दिन भर ये औरतें जो है वो, हम बहनें जो हैं वो काम में लगी रहती हैं। अगर हमें सिर्फ 2 प्यार भरे जुमले, 2 मोहब्बत भरी जो है वो एप्रिशिएशन के जुमले मिल जाए ना, तो हमारी सारी थकान खत्म हो जाती है। जो है वो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। हम रोजे से भले होते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं, जब आप लोग हम लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं मर्द हज़रात से कहूँगा कि अगर आपसे कुछ हेल्प हो सकती हो तो घर वालों की हेल्प भी करें, जो आपकी ख़वातीन हैं उनकी हेल्प भी करें। नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अप्रिसिएट ज़रूर करें। इससे उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। उन्हें मतलब उनके काम को जो है वो तनकीद की निगाह से कभी ना देखें कि आज ये नहीं पकाया, मैंने कहा था ये भी साथ में पका लेना, ये नहीं पका पाई हो। अब उसको बच्चों को भी देखना होता है, बहुत सारा कुछ काम होता है। तो प्लीज़ आपसे जो है वो गुजारिश है कि एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। अभी मैं मर्द हज़रात के ऊपर भी आ रही हूँ, पहले औरतों पर बात कर लूँ तो ये। फिर इसके बाद औरतें जो काम करती हैं, अगर वो इसी में नियत शामिल कर लें अच्छी। अब देखें, मैं बताऊं कि जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर में कामकाज करती हैं, या फिर वर्किंग वूमेन होती हैं, उनको इबादत का इतना खास मौका रमज़ान में भी नहीं मिल पाता है। बिकॉज उन्हें घर के काम भी देखनी होते हैं, सहरी इफ्तारी भी वक्त पर बनानी होती है, और साथ ही साथ और भी काम देखने होते हैं। तो आप सैयदा फ़ातिमा की सीरत पढ़ेंगी तो सैयदा फ़ातिमा जो है वो चक्की चलाती जाती थी और जो है वो तिलावत कुरान करती जाती थी। तो हमारे अंदर ये आदत नहीं है। हम सोचते हैं कि शायद मुसल्ला बिछाकर जब वो पर्टिकुलर उसके लिए बैठ जाए वही इबादत है। नहीं, आप खाना पका रहे हैं, आप दुरूद पाक का जिक्र रखें। आपको जितना कुरान याद है उसको आप विर्द ज़बा रखें, अपना उसको पढ़ते रहें। इसी तरह आप बर्तन वॉश कर रही हैं, अगर साफ पाक जगह है, कोई बदबू वगैरह नहीं है, क्योंकि कभी कभी बर्तनों से बदबू आती है, जैसे बासी खाना वगैरह की वजह से। अगर माहौल अच्छा है तो आप वहाँ जो है वो आप दुरूद पाक पढ़ें। आप अगर कपड़ों में आयरन कर रही हैं और तो आप जो है वो वहाँ दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। यानी आप देख लीजिए दुरूद पाक पढ़ने का मौका। सबसे बेहतरीन तो ये होता है कि आप खाना पका रही हैं तो ज़रूर दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि उसमें बरकतें भी आती हैं। कुरान पाक की तिलावत करें। और जो काम ऐसे हैं कि जिनमें आप साथ में काम भी कर सकती हैं और ज़िक्र व अज़कार भी कर सकती हैं, तिलावत कुरान कर सकती हैं, तो करें, क्योंकि ये फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत है। और सैयदा फ़ातिमा भी अपने घर का सारा काम किया करती थी। तो औरतें जब काम करें तो वो सैयदा फ़ातिमा की जो है वो सुन्नत की नियत करें। ये समझें कि देखिए, सारे जहान के जो सरदार है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी जब घर का काम खुद करती तो हम क्यों नहीं, हम भी करेंगे ना उनकी सुन्नत अदा करते हुए। उनके पास किस चीज़ की कमी थी। अल्लाह के नबी चाहते तो अपनी बेटी के लिए हज़ारों खादिमाएँ खड़ी कर देते और सैयदा फ़ातिमा को कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सैयदा फातिमा अपने बाबा को अपने हाथ दिखाती थी कि बाबा देखिए इन हाथों में छाले पड़ गए हैं चक्की चलाते चलाते। लेकिन हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए कनीज़ का इंतज़ाम नहीं किया, अपनी बेटी के लिए मेड का इंतज़ाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यहाँ अगर हम मशक्क़त में रहेंगे तो क़यामत के दिन बहुत नेमतें, बहुत अज़मतें, बहुत बरकतें हमको हासिल होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि दुनिया से हम कम हिस्सा हासिल करें, दुनिया में कम से कम जो है वो आसाइश हम हासिल करें। ये सारी आसाइश है, ये सारी जो इनामात हैं वो आखिरत में हासिल करें। तो बहनों को चाहिए कि अगर वो उनके शौहर जो है वो उनके लिए मेड नहीं एफर्ट कर सकते, यानी उनको नहीं दे सकते हैं, तो वो कोशिश करें कि सैयदा फातिमा की सुन्नत अदा करते हुए सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने जो घर के काम के पानी भरती थी तो कांधों पे आपके जो है वो मस्क के निशान बन जाते थे, गढ़े पड़ जाते थे आपके शोल्डर्स पे, आपके कांधों पे। सोचे जरा, तो सैयदा अपने घर का काम खुद किया करती थी। तो बहनें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ बिना चिड़चिड़ाए, यकीनन रोज़े में जो है वो गुस्सा भी आ जाता है और काफ़ी कुछ हो जाता है, यानी कि बच्चे भी परेशान करते हैं, काम भी देखना होता है, तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन नहीं करना है। हमें सैयदा पाक की जो है वो पैरवी करते हुए अपने आप को जो है वो ऊपर कंट्रोल करना है और जो है वो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। तो आप देखें रोज़ेदार को पेट भी भर रही होती है, औरतों को जो है वो कभी कभी दिक्कत सी होने लगती है, बोझ सा महसूस होने लगता है। तो देखें आप रोज़ेदार हैं, उनके पेट भरी हैं, किस कदर आपको सवाब है। अल्लाह के नबी ने रोज़ेदार को खाने खिलाने का किस कदर सवाब दिया है, तो वो आपको हासिल हो रहा है। तो आप ये मत सोचें कि मुसल्ला बिछाकर जो इबादत करी जाए वो इबादत है। आप खाना पका रही हैं, ये भी इबादत है। आप बच्चों को देख रही हैं, उनकी तरबियत कर रही हैं, बच्चों को टाइम दे रही हैं, शौहर को टाइम दे रही हैं, घर की साफ़ सफाई कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है। आप अच्छी नीयत के साथ सफाई कीजिए तो आपको ये जो है वो सवाब मिलेगा। तो ये तो हुआ मेरी बहनों के लिए। इसी तरह मेरी बहनें भी अपने शौहर हज़रात को जो है वो अप्रिसिएट किया करें। जो जिनकी ये जॉब वगैरह है, अगर जाके सीधे ऑफिस में बैठना है फ़ैन के नीचे, चलें, वो तो ठीक है। लेकिन कई आप ख़वातीन ऐसी भी मुझे सुन रही होगी कि जिनके शौहर जो है वो ठेला लगाते हैं, जिनके शौहर जो है वो दुकानदारी करते हैं, उनकी दुकान है और उन्हें कस्टमर से दिन भर बात करनी होती है। अब ये सोचे कि हमारे बच्चे अगर हमसे बार बार बात करें तो हमें कितनी कोफ्त होती हो, जबकि शौहर हजरात जो आपके हैं वो दिन भर उससे, आपके भाई होंगे या फिर आपके बाप होंगे, वो दिन भर जो है वो कस्टमर को डील करते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ पसंद नहीं है, दिन भर अपना जो है वो मुँह चलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उन्हें किस कदर को। तो हम एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ सब कुछ करते हो। हाँ, किसी के में हक में ज़्यादा काम आ जाता है, किसी के खाते में जो है वो कम काम आ जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन एक दूसरे को समझना चाहिए। जब हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे, एक दूसरे के काम को जो है वो समझेंगे कि हाँ ये भी मेहनत कर रहा है, तो हमारे घरों में अच्छा माहौल बनेगा। वरना रमज़ान भी इसी तू में निकल जाता है। बीवी जो है वो अक्सर शौहर से शिकवा कर रही होती है, आप तो जो है वो मेरी हेल्प नहीं करती हैं, इतना काम हो जाता है, बच्चे तंग करते हैं, ये वो। और शौहर ये है वो अपना बताते हैं कि धूप में जो है मुझे जाना होता है, धूप में ये करना होता है, दिन भर कस्टमर जो है वो से मुझे डील करनी होती। इस तरह के कई जो है वो मामलात होते हैं। तो एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की जो है वो कदर करनी चाहिए। देखिए जो सवाब जिसको रोज़ा रखा है, जिसको देना है, वो अल्लाह की ज़ात है और वो सब देख रही है कौन क्या कर रहा है। तो अल्लाह के लिए हमने रोज़ा रखा है ना, लोगों के लिए नहीं रखा है ना। तो अल्लाह के लिए जब हमने रोज़ा रखा है तो उसी से सवाब की उम्मीद करें। वो हर चीज़ देख रहा है आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हम ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करेंगे, हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। रब हर एक को देख रहा है। तो कोशिश करें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ काम भी करें, इबादत भी करें और घर में एक प्यारा सा माहौल बनाएं। सिर्फ ये नहीं कि सबने रोज़ा रख लिया, सबने तराबी अदा कर ली और सबने नमाज़ें अदा कर ली, बाकी माहौल एक जो है वो खींचातानी का है। नहीं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अप्रिसिएट करें, एक दूसरे से मोहब्बत भरा माहौल हो, ताकि हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें भी खुशी होती है। और घर में अगर माहौल अच्छा हो ना तो रोज़ा भी ज़्यादा नहीं लगता है, और अगर घर में माहौल अच्छा ना हो तो रोज़ा बड़ा फील होता है। उम्मीद करती हूँ कि प्यारी प्यारी सी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताएं। और रमज़ान मुबारक में मुझे भी आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआओं में याद रखूँगी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान जो मुबारक महीना है, इसमें हम सबको जो है वो रब को राज़ी करने के साथ साथ अपने घर वालों को भी खुश रखने, अपने रब को जो है सिर्फ रोज़ा नमाज के ज़रिए राज़ी नहीं बल्कि अपने घर वालों की खिदमत करके भी राज़ी करने वाला बना दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।